हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं, कैसा वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, एंड प्लस मैं ये भी देखूंगी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। किसी ने मुझे ये क्वेश्चन भी किया था कि आप इस पर रीडिंग करें, कि बताएं कि ये जिस भी रिलेशनशिप में आप लोग हैं या जिस कनेक्शन में उसका फ्यूचर क्या होगा, या क्या उसका फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का या इस कनेक्शन का। हम ये भी देखेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगी जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स क्या हैं। देन मैं देखूंगी कि इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का जिसमें आप इस टाइम हो एंड जिस रिलेशनशिप की इस रीडिंग को देख रहे हो, तो उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है, सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स मेंशन है। सो जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उन पे आप अपना फोकस करें। ठीक है, पॉजिटिव रहिए। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डजंट मीन कि ये सब कुछ आपसे रेजोनेट होगा या सब कुछ आप ही के लिए है। नो, ये जनरल एनर्जीज हैं, आपकी पर्सनल नहीं है रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपना पर्सनल स्लॉट बुक करवाने के लिए। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, पर्सन इन योर माइंड, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी, पर्सन इन योर माइंड, वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या है उनके करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। फर्स्ट वी हैव नंबर 2, इट्स अ जर्नी। वी हैव 49, एंजल ऑफ लव। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा आप लोग। ओके, वी हैव डोर टू, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नंबर 13, 4, 2, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4, 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 34 हो सकती है, 24, 27 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, लेट्स सी मोर करंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स। वी हैव 46 चक्रा। डबल 4 मास्टर नंबर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 44 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। वी हैव नंबर 9, हार्ट ब्रोकन, ब्रोकन हार्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7th चक्रा, इट्स अ क्राउन चक्रा। 41 कुछ लोगों की एज 41 हो सकती है, 44, 49, 42, 47, सबकी बात नहीं कर रही। ठीक है, सो डोंट ट्राई टू ट्रिगर। सो यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि इसमें कुछ लोगों की एज 25 हो सकती है, 29 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। सो यहाँ पे 2 चक्रा की बात हो रही है। ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान जो भी है ना, इसका थर्ड आई चक्रा एंड इस पर्सन का क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। लाइक कि इंसान कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के साथ ऐसी एनर्जी में है कि इनको लगता है आपका कुछ ना कुछ इंट्यूटिव कनेक्शन है। कुछ ना कुछ इस टाइम इस इंसान को ऐसा लग रहा है, समझ आ रही है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप लोगों का कनेक्शन जो है वो स्पिरिचुअल है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर टेलीपैथी हो रही है आप दोनों की एक दूसरे के साथ। एंड स्ट्रांगली ये इंसान जो है अपने इंस्टिंक्ट्स पे जो है बिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ इस इंसान का स्ट्रॉन्ग रिश्ता ज़रूर है। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है इस इंसान का दिल टूटा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो इस रिलेशनशिप में एक ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हो। लाइक आपका ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया हुआ है, जिसकी वजह से इस पर्सन का अपना भी दिल टूटा हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ना इनकी हीलिंग हो जाए। यस, ये पर्सन ना हील करना चाहते हैं अपने ये इस ब्रोकन हार्ट को, और इस जो आपकी ब्रोकन रिलेशनशिप है उसको हील करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों के करीब आके। बिकॉज इनको लगता है कि इस पर्सन की खुशियाँ आप लोगों से ही जुड़ी हुई हैं। इनका दिल टूटने के बाद इनको इस चीज़ का आइडिया हो रहा है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा फील हो रहा है कि इस इंसान की खुशियाँ जो हैं वो आपके बिना अधूरी हैं, या इस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आपके बिना नहीं आ सकती। बिकॉज ये पर्सन का दिल बहुत बुरे तरीके से हर्ट हुआ है। इट्स अ टोटली हार्ट ब्रेकन सिचुएशन। यस, हार्ट ब्रोक एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं विद द एंजल ऑफ लव राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना, ये आपको अपना प्यार देना चाहते हैं।
एंड कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान को, एंजल भी गाइड कर रहे हैं कि इस इंसान को आपके साथ जो है वो कोई ना कोई लव रिलेशनशिप को दोबारा से बनाना चाहिए। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड ही आपका जर्नी का आया कि ये इंसान जो है वो सफ़र आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में दोबारा से आपके साथ एक जर्नी पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, इट्स ऑफ लेडी, एंड यहाँ पे उसने जो अपना लगेज है वो पैक किया हुआ है और वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, रोशनी है और रोशनी की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये इंसान जो भी है वो अपना जर्नी दोबारा से आपके साथ इस एक लविंग और इमोशनल कनेक्शन का स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज राइट नाउ एनर्जी ऐसी दिख रही है इस इंसान को आपके साथ कहीं ना कहीं टेलीपैथी और एक इंट्यूटिव कनेक्शन महसूस हो रहा है। एंड साथ ही साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने थर्ड आई चक्रा को सुन रहे हैं और साथ ही साथ इस इंसान को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, चीज़ों की रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ के अच्छा नहीं किया, और अब इनको फील होता है कि इस इंसान को दोबारा से आपके साथ चीज़ों को ठीक करके आपको दोबारा से आपके साथ एक लव रिलेशनशिप को बना के तभी इस इंसान को हीलिंग भी मिल सकती है और ये इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ सकती हैं। तो करंट एनर्जी इस इंसान की ये दिख रही है, इस इंसान का दिल दुखी है, टूटा हुआ है इस इंसान का दिल, जो कि ये दोबारा से आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप को बना के अपने दिल को हील करना चाहते हैं। यस, ये पर्सन की एनर्जीज़ हैं कि इनको समझ आ रही है कि अब जब तक आपकी तरफ आने के दोबारा से रास्ता नहीं दिखेगा, दोबारा से कोई डोर ओपन नहीं होंगे, तब तक ये इंसान ना तो हील हो सकता है, ना ही इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्रा की बात हो रही है, इट्स सेवंथ चक्रा एंड सिक्स चक्रा। ये इस पर्सन के काफ़ी एक्टिवेट हो रहे हैं जो पास्ट में हो सकता है एक्टिवेट नहीं थे, बट ये दुखी हैं बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी, पहले मैं यहाँ से देखना चाहूँगी ओरेकल से कि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो आपके माइंड में पर्सन है, वो आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं। पर्सन इन योर माइंड कैसा फ़ील कर रहे हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, क्या है फीलिंग्स उनकी। वी हैव 33 कंसर्न। 33 कुछ लोगों की एज है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 26 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 25 हाई ऑनर, कुछ लोगों का हाई रैंक हो सकता है, हाई पोजीशन हो सकती है। वी हैव 17 गिफ्ट, नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 25 कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 7 है, सो डबल मास्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। वी हैव 28 एक्सपेक्टेशंस। ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपने इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, या तो आप लोग को इस पर्सन से बहुत कुछ चीज़ों की तवक्का आपने की हुई है, लाइक आप बहुत कुछ चाहते हो इस इंसान से, इस रिलेशनशिप में। यू गाइस रियली वांट कि ये इंसान जो है वो आपको स्पेशल फील करवाए। तो ऐसे लग रहा है ये इंसान जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाह रहे हैं आप, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आप डिज़र्व करते हो ये सब कुछ। सो फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान जो भी है वो आपको कोई ना कोई स्पेशल गिफ्ट दे सकते हैं आपको स्पेशल फील करवाने के लिए। एंड मुझे लग रहा है आप लोग बहुत सारे ऐसी एनर्जी में हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस टाइम आप लोगों को वेट है कि ये इंसान जो है वो आपको किसी तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे और आपको वो सब कुछ दे, या वो सब कुछ जिसका आपने इस इंसान पे इस टाइम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हो या फिर आप वेट कर रहे हो, वो आपको मुझे लग रहा है इस इंसान की तरफ से मिलने के चांसेस हैं, बिकॉज़ ये देना चाहते हैं। और इस पर्सन को भी पता है विदा कंसर्न, बिकॉज़ ये सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंसर्न है। सीरियसली ये पर्सन को ना आपकी तरफ एक कंसर्न दिख रहा है कि ये कुछ ना कुछ आपको लाइक स्पेशल फील करवाएं, या फिर जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे वो आपको अब दें। बिकॉज राइट नाउ ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव कोई लग्जरियस गिफ्ट हो सकता है जो ये आपको देने का इस टाइम ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं विद अ हाई ऑनर। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना वो अब इस कनेक्शन को एक अच्छे तरीके से लाइक अपने आप को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल करना चाह रहे हैं ये इंसान जो भी है इस रिश्ते में, और ये रिश्ते को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, और एक अच्छा एक एटीट्यूड और एक अच्छा बिहेवियर लेकर ये इंसान आपको कुछ ना कुछ जो है ना अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सोच रहे हैं विद अ कंसर्न। इस टाइम इस इंसान का मेन कंसर्न जो है ना इसको महसूस होता है आप लोगों को। तो रिश्ते को किस तरह से एक हाई लेवल पे लेके जाना है ये इंसान इस टाइम उस बारे में प्लान कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको आपका ऑफिशियल पर्सन बनना है, लाइक आपके साथ कोई ना कोई एक सीरियस हाईली कमिटमेंट करना चाह रहे हैं।
बिकॉज यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द कॉफिन, ये चीज़ें ऑलरेडी आपकी एंड हो चुकी हैं। इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंडिंग सिचुएशन, आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है। लेकिन इस टाइम ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनको किस तरह से चीज़ों को दोबारा से आपके और इनके बीच में जो ख़त्म हो गई हैं उनको ठीक करना है। बिकॉज इनको ये भी महसूस होता है कि मे बी आप लोग इस इंसान को सेकंड चांस नहीं देने वाले, आपने इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। बट ये इंसान जो भी है वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, एंड जो सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ है उसको दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, और आपको अब गिफ्ट देना चाहते हैं, और आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जो बेसिकली आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप जो डिज़र्व कर रहे थे। वो नहीं दिया इन्होंने, बट अभी आप देना चाहते हैं ये सब कुछ आपको। लेट्स सी टैरो से कुछ देखते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, देन मैं देखूंगी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। पर्सन इन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। वी हैव शाह ऑफ कॉइंस, इट्स अ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। सेक्रेटेरियस की एनर्जी भी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। वी हैव तस्लीम, इट्स अ पाइसेस। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी है ना गाइस, दिस पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन यू विद अ तस्लीम। ये पर्सन इस टाइम अपनी लाइफ में अटके हुए हैं। क्यों अटके हुए हैं? बिकॉज विद द शाह ऑफ कॉइंस एंड विद द 3 ऑफ कप्स, इनको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से ये इंसान दोबारा से आपके इस रिश्ते को स्टेबल करे। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आपके साथ जब तक इनका रिश्ता, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन स्टेबल नहीं होगा, जब तक आपका रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा, जब तक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ जाते, तब तक इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी। इस पर्सन को अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना है। यहाँ पे भी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी है। यहाँ पे भी हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन की बात की जा रही है। तो कुछ लोगों की तरफ से तो एनर्जी दिख रही है, आपके ये जो पार्टनर हैं, ये जो पर्सन है, ये आपके साथ डायरेक्टली एक अच्छी कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ तभी आएंगी, तभी ये इंसान अपनी आप लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे आप लोगों के साथ, जब ये आपको कुछ सीरियस कमिटमेंट देंगे। तो ये इस टाइम विद स्टक एनर्जी, ये पर्सन अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं आपसे सब कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट अभी अटके हुए हैं। अटके क्यों हैं? बिकॉज इनको समझ नहीं आ रही, दे आर टोटली अनश्योर एंड अनसर्टन अबाउट यू एंड योर फीलिंग्स। अभी इनको ये नहीं पता कि आप क्या चाहते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आपने सरेंडर कर दिया हुआ है सब कुछ। लाइक आप इनके साथ में भी रिश्ता रखना नहीं चाहते, इनको ये महसूस हो रहा है, या आप रिकॉन्सिलिएशन करना नहीं चाहते। फॉर सम ऑफ यू, यहाँ तो ये इंसान आपके साथ किसी फ्रेंडशिप में थे, उसके बाद आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, ये भी एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मे भी आपके साथ इस पर्सन का जो कनेक्शन है वो है फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स। कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी भी दिख रही है। बट ये इंसान जो भी है ना, ये आपके साथ स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दोबारा आपकी लाइफ में रिटर्न करें। लेकिन मैं देखना चाहूँगी यहाँ पे स्पेसिफिकली कि यहाँ पे हमारे पास हैंगमैन की एनर्जी है क्यों। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें, व्हाट इज़ दिस तस्लीम एनर्जी। वी हैव अदल, यस। इनको महसूस हो रहा है कि इस पर्सन को ना आपके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। तो किस तरह से ये इंसान आपके साथ इंसाफ करे, किस तरह से ये इंसान आप लोगों के साथ जस्टिस करे, उस चीज़ को लेकर दिस पर्सन इज़ स्टिल स्टक एंड ये एक हैंग सिचुएशन में है कि इनको समझ नहीं आ रही कि आपके दरमियान बैलेंस किस तरह से बनाए, चीज़ों को फेयरली किस तरह से आप दोनों के बीच में लेकर चलें। यस, बिकॉज इस टाइम इनको महसूस हो रहा है कि सिचुएशन जो अटकी हुई है ना, वो सिर्फ इस वजह से अटकी हुई है बिकॉज यहाँ तो ये इंसान आपके साथ एक अच्छा बैलेंस और हार्मनी नहीं बना पाए थे पास्ट में, आपके साथ फेयरली सब कुछ नहीं कर पाए थे, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, आपके झगड़े कुछ ज़्यादा ही चल गए थे। तो उस वजह से इनको फील हो रहा है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो ही यहाँ पे चीज़ें आपके दरमियान जो है ना वो ठीक होने के चांसेस हैं, या इस पर्सन की लाइफ में या इस रिलेशन में वो खुशियाँ आ सकती हैं जो ये इस टाइम इस खुशियों को चाह रहा है ये पर्सन। अदरवाइज़ नहीं चांसेस। सो 33 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे भी। 33 आप दोनों की एज सेम हो सकती है, 33। सो नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। 23, 32 कुछ लोगों की एज हो सकती है। 23 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नंबर 12 एंड 11 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, बट पाइसेस एंड लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप।
We have Nine of Swords. We have Daughter of Swords. We have Malika of Staff. One more card. We have Nine of Cups. एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स की. फ्यूचर में तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपके इस कनेक्शन का डेफिनेटली एक रीयूनियन है. और इस टाइम अगर आप कुछ विश कर रहे हैं, कुछ ड्रीम कर रहे हैं स्पेशली इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, तो मुझे लग रहा है ये आपके इस रिलेशनशिप को लेकर वो आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, वो सारी ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होने वाले हैं. बिकॉज एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे आपका रिकॉन्सिलिएशन है और आपके आगे फ्यूचर में इस इंसान से बात होने की भी चांसेस यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं. येस, बिकॉज राइट नाउ यू गाइज आर वरीड एंड आप बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, मेंटल एंजाइटी हो रही है एंड मेंटल एंग्विश की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों की. बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यू गाइज रियली वांट टू टॉक टू दिस पर्सन. बिकॉज ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन है, जो कन्वर्सेशन है, वो किसी भी कनेक्शन की बेस होती है. ठीक है, तो वो होनी ज़रूरी होती है. तो ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत बंद है. दैट्स वाई यू गाइज आर इन सो मच डिप्रेशन एंड एनजाइटी. आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मुझे लग रहा है मेंटली डिस्टर्ब हो. कुछ लोगों को हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर भी चल रहा है यहाँ पे. बट आपको आई फील लाइक इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है. बिकॉज आगे फ्यूचर मुझे जो दिख रहा है इस कनेक्शन का, वो रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है. आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी होती हुई दिख रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर. एंड विद द डॉटर ऑफ स्वॉर्ड ऐसा लग रहा है आपकी आगे चल के फ्यूचर में इस इंसान से डेफिनेटली बात होगी. बट वो एक ही कंडीशन में हो सकता है जब आप लोग इस परेशानी से निकल के, इस नेगेटिव थॉट से निकल के. बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो कि कभी पता नहीं हो ही नहीं पाएगा. तो ये जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है उससे आपको बाहर आना है. नेगेटिव जो थॉट्स हैं ना उससे बाहर आना है. कुछ लोगों का यहाँ पे स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब मुझे दिख रहा है. इंसोम्निया की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रात को हो सकता है नींद नहीं आ रही है, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है ख़राब है. लेकिन जब आप लोग अपने ऊपर फोकस करोगे, आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, बोल्ड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, अपनी लाइफ का हर डिसीजन, हर चार्ज अपने खुद के हाथ में रखोगे. ठीक है, और बॉस की तरह ज़िंदगी गुजारोगे अपनी, तो जाके यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका इस रिलेशनशिप में आपको वही 100% रिजल्ट मिलेंगे जो इस टाइम मैं आपको बता रही हूँ और जो आप लोग चाहते हो. ठीक है, अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपको ये सब कुछ करोगे तो आपकी इस पर्सन से बात भी होगी. बिकॉज एनर्जी दिख रही है ये इंसान आपको स्टॉक करेगा, स्पाई करते हुए आपसे बात करने के लिए आएगा. ठीक है, बिकॉज ये पर्सन तभी आप लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड होंगे जब आप इस एनर्जी से जो ड्रेन हुई आपकी, उस एनर्जी से निकल के आप एक अपने पावरफुल सिचुएशन में आओगे. बिकॉज मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो. तो ओवर थिंकिंग से बाहर आना है आपको, क्योंकि आप वही चीज़ें सोच रहे हो जो शायद दूर दूर तक होने के चांसेस भी ना हो. ओवर थिंकिंग में यही होता है ना, आप वो सब कुछ सोच लेते हो या वही सब कुछ आपके माइंड में आ रहा होता है जो शायद कभी होना भी नहीं होता. और होता तभी है जब आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिव सोच के. यस, सो नंबर 6 9 इंपॉर्टेंट है. 9 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. या सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सबके सब स्टार साइन है. बस बहुत ज़्यादा जो स्टार प्रोमिनेंट है वो यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है. अदरवाइज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.